ठीक है। सर हम्म। सर फैक्टोरियल ऑनलाइन मतलब डाउट क्लास कब लेंगे? क्या? फैक्टोरियल का डाउट क्लास इसका डाउट क्लास सर फैक्टोरियल क्लियर नहीं है बेटा, मैसेज में लिखिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर वो फैक्टोरियल्स बोल रहा है। फैक्टोरियल में क्या डाउट है? फैक्टोरियल में क्या डाउट है? सर फैक्टोरियल पूरा डाउट है सर मेरे को। अब जो सर उसका मतलब उसका नेट के प्रॉब्लम के कारण अच्छे से क्लास का अटेंड नहीं कर पा रहा था जब वो आप फैक्टोरियल बताए थे। तो जब डाउट क्लास होती है तो डाउट क्लास में आइए और उस समय पूछिए। उस समय जब मैं जैसे संडे को मैंने कई बार पूछा कि पुराने कंसेप्ट में क्या डाउट है ना, तो उस समय आइए और जो भी पुराना आपको क्लियर बताया गया है, सबको ये क्लियर किया गया है कि वहाँ पर आप लोग नया डाउट आके पूछते हैं। मतलब टेस्ट का डाउट, तो टेस्ट का डाउट तो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, या फिर एक्सरसाइज का डाउट हम क्लास में डिस्कस करते हैं। पुराने जो कंसेप्ट पढ़ चुके सर हैं उसके लिए संडे आपको क्लास रखी गई है। हाँ। सर लेकिन आप तो बोले कि कोई एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसके ऊपर। नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। संडे जो डाउट क्लास होती है आप उसमें आधा घंटे का टाइम होता है, उसमें पूछ सकते हैं, उसमें बता दूंगा। ठीक है। इसमें पैकेज कर लियो, एक्सरसाइज 1 और सॉल्व एग्जांपल किया। यस सर कर लिया। यस सर कर लिए। सॉल्व एग्जांपल सारे बन गए, उसमें कुछ डाउट तो नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? नो सर। नो सर। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? सर एक्सरसाइज में कुछ है डाउट? ठीक है, पहले ये देखते हैं एंगल बिटवीन टू यस सर लाइन, एक्सरसाइज में। उसके बाद हम करते हैं। ये एक्सिस हो गए, ये एक्स, दो लाइन है, ऐसे कोई लाइन और एक ऐसे दो लाइन है, तो ये वाला जो लाइन, ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2। ठीक है ना? तो इसका स्लोप m1 हो गया और इसका स्लोप m2 हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये होता है कि tan थीटा, मतलब ये इन दोनों के एंगल, दोनों लाइन के बीच के एंगल को थीटा बोल रहे हैं, वो tan थीटा इज गिवन बाय, कैसा भी लिख सकते हैं, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1। ठीक है। और नीचे में 1 अपॉन, क्योंकि मॉड लगाया तो ये फॉर्मूला होता है। मतलब कोई दो लाइन दी है प्लेन में, उसका स्लोप आपको पता है, एक लाइन का स्लोप 1 है और दूसरी लाइन का स्लोप 2 है ना? एक लाइन का स्लोप 1 है, दूसरी लाइन का स्लोप 2 है। tan थीटा इक्वल टू, या तो 1 - 2 लग के मॉड लिख लो, तो 1/3। ठीक है। तो थीटा विल बी tan इनवर्स 1/3। क्लियर है? बस ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करना है ट्रायंगल भी। अच्छा, प्रूफ भी कर लेते हैं। चलो प्रूफ कैसा है इसका, क्यों ऐसा आ रहा है फॉर्मूला।
ठीक है। हाँ, ठीक ठीक है, प्रूफ आप लोग कर पाएंगे कि बताना है? प्रूफ बता दीजिए। स्लोप क्या होता है? ये जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, दैट इज स्लोप है ना। एक्स एक्सिस से जो एंगल बना दिया है ना, तो m1 क्या हो जाएगा? tan थीटा 1, ठीक है। m2 क्या हो जाएगा? m2 क्या हो जाएगा? tan थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है? थीटा। हाँ ठीक है। नो, अब ये ट्रायंगल से पता है ये एक्सटीरियर एंगल विल बी द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ना, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 प्लस थीटा होगा, ये क्लियर है। तो थीटा विल बी व्हाट? थीटा 1 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्लियरली दिख, थीटा इक्वल टू थीटा थीटा, हाँ फोर्स, थीटा इक्वल टू, अभी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b, ठीक है। फॉर्मूला लगा a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2, ठीक है। tan थीटा 1 m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, लगा देते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा हो सकता है तो निगेटिव नहीं होता एंगल, ठीक है। ना तेरे, ठीक है ना, नोट करना है। सर इसमें मॉड की 2 वैल्यू आएगी कि एक? पॉजिटिव लेना है इसलिए तो मॉड लगा रही है, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वी वांट ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू ना। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे तो 2 माइनस 1 है, 2 भी हो सकता है, इसके लिए इसमें -1/3 होगा, तो माइनस को भी मॉड लगा रहे हैं, मतलब एब्सोल्यूट ले रहे हैं हम, मॉड लगा रहे हैं, मॉड हटा नहीं रहे, मॉड लगा रहे हैं। इसी वजह से पॉजिटिव आएगा तो 2 वैल्यू हो रही है, ये समझो, हटाना और लगाने में फर्क है ना, ठीक है। तो हटाने से प्लस माइनस होता है क्या? सर अपन इसमें हटाई तो जब है, मॉड मतलब हटाना मतलब -1/3 कोई, को। जैसे मॉड एक्स है, बोलेगा एक्स की जगह -2 तो +2 हो गया। अब इस मॉड मतलब क्या क्या रख, तो हम वैल्यू आपका नहीं आवाज रखते, कट रहा है। लेकिन वैल्यू रखे तो ये ये एक सर अलग आपकी चीज हो गई, आवाज ये फट फंक्शन की रही है। बात हो गई, फंक्शन की जब बात है। अभी आ रही है क्लियर? सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे?
Yes, sir. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ चुके हैं, वैल्यू है, वैल्यू की बात नहीं कर रहे, वेरिएबल के लिए जब मॉड हटाना है, हम यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी फिर मॉड हटेगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू आती है ना, तो +2 आएगा बस। बता देंगे, मैं नेटवर्क इशू था इसलिए। क्या जानना है पूछो। वो मॉड एक्स से जो बताया वो सब फिर से रिपीट कर देंगे क्या? ये कुछ नहीं बताए तो पहले पढ़ चुके हैं ना। नथिंग, इट्स नथिंग, बस सिंपल हम मॉड हटाते हैं। कि पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, जब क्वेश्चन आएगा ना तब पूछेंगे, ठीक है। जबरदस्ती के डाउट मत। चलो जल्दी आगे, ठीक है। नोट हो जाएगा तो बोलना। सर हो गया। ये प्रूफ ना। हाँ, प्रूफ। ये सर है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल थीटा, है ना, दो कोई भी लाइन है प्लेन में, तो एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस, ठीक है ना, तो वो हम स्लोप के टर्म्स में निकाल लिए। किस टर्म्स में निकाले? स्लोप के टर्म्स में हमने फाइंड किया था। एंगल देने की जरूरत नहीं है, लाइन का एंगल भी देगा तो हम स्लोप ही निकालेंगे। तो इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो tan थीटा हमको निकालना आ गया, ठीक है। चाहे m2 माइनस m1 लिखो या m1 माइनस m2 लिखो, ठीक है। तो जब लाइन परपेंडिकुलर हो गया ऐसा, तब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ये क्लियर है। इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, ठीक है। tan 90 कितना होता है बताओ? tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनाइट होती है। तो इन्फिनाइट कब होगा? जब ये वाला पार्ट 0 होगा। तो इससे हमको पता चलता है जब लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके लिए क्या कंडीशन बनेगा? 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, ठीक है ना, तभी होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तभी होगा जब इन्फिनाइट आएगा, इन्फिनाइट तभी आएगा जब नीचे का 0 होगा, ठीक है। यहाँ से हमको पता चल रहा है m1 m2 इक्वल टू -1। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, कभी भी दिया है दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट विल बी -1, ठीक है। और पैरेलल्स है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल्स है तो एंगल कितना होगा? 0 होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो tan थीटा इक्वल टू 0, तभी 0 होता है। तो 0 बनाने के लिए क्या होना चाहिए? ऊपर वाला 0 होना चाहिए, मतलब m1 इक्वल टू m2। तो दो कंडीशन पढ़ेंगे, ये परपेंडिकुलर लाइंस के लिए और ये पैरेलल लाइंस के लिए, ठीक है। ये लिख लो, दो कंडीशन है। पहला m1 m2 इक्वल टू -1 फॉर परपेंडिकुलर, एंड दूसरा m1 इक्वल टू m2 फॉर पैरेलल लाइन, ठीक है।
ठीक है, तो क्वेश्चन है इसमें, ये करें आप लोग। State the equation of line which has y-intercept -1 and parallel to this। ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, परपेंडिकुलर पे क्वेश्चंस, एंगल पे क्वेश्चंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ लाइन में, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये कर लियो, ट्राई योर सेल्फ, आप लोगों ने कर लिया ये? यस सर। किसी को डाउट इसमें किसी चीज में? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने सब बता दिया था ना, 2 पॉइंट लाइन इक्वेशन, स्लोप लाइन इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन सब। अच्छा, एक्सरसाइज में क्या डाउट है? सर ये 11 सेकंड का क्वेश्चन। एक्चुअली है, 11 पे, ये सेकंड वाला, दिस वन, ये तो नॉर्मल सॉल्व करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हो रहा था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बनेगा, नॉर्मली भी बना सकते हैं हम इसको। सर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा था तो नहीं बन रहा था। अच्छा, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यस थोड़ा सर, मेरे में भी नहीं बन रहा। पहले नॉर्मली सॉल्व करने की कोशिश किया करो ना, तो नॉर्मल भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है। ये एक्स है नीचे, इसमें भी एक्स है नीचे। चलो, सबसे पहले ऐसा भी कर सकते हैं, 1/x को यू ले लो, ऐसा भी कर सकते हो, 1/y को बी ले लो, इक्वेशन हो जाएगा a² u माइनस b² v। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा a² b u प्लस b² a v। तो सब्सटीट्यूशन से भी बन जाएगा ये, तो u की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, है ना, क्योंकि इधर 0 है तो ज़्यादा सब्सटीट्यूशन में दिक्कत नहीं होगा। ये पूरा a² u मिल जाएगा आपको, a² u इक्वल टू b² v। सर रख सकते हैं कि नहीं? हाँ, सर वहाँ पे यू कैसे आया? ओह सॉरी सर, सॉरी सर, जरूरत जरूरत भी नहीं है, इसको ना भी रखे तो चलेगा, मतलब इसको ऐसे क्वेश्चन सर ये सब्सटीट्यूशन से ऐसे बनाओ। सिंपल सॉल्व करने से बन जा रहा है। हाँ, कैसे भी कर सकते हो। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये इसको इधर ले आए, तो a² x की वैल्यू क्या रखते हैं हम, b² y रख देते हैं इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में a² x की वैल्यू b² y रख देंगे, तो ये a² x मतलब क्या है, ये a² x इंटू बी है, ऐसा ही है ये वाला, प्लस b² y इंटू ए, ये इक्वल टू a प्लस बी है। तो a² x की वैल्यू हम b² y रख देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, b² y को कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी आ गया इक्वल टू a प्लस बी आ गया, कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू b² आ गई। ठीक है, y की वैल्यू b² रख देंगे, x की वैल्यू a² आ जाएगी, खत्म हो गया, बस इतना ही है। क्लियर है? आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वो तो दिमाग खुद क्लिक करता है कि आपको क्या जो यूजी लग रहा है ना। सपोज करो यही क्वेश्चन ऐसा होता, सपोज करो ऐसा है, पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन ऐसा है, सेम ही चीज ले रहा हूँ, बस जीरो की जगह मैं क्या रख दिया। अब अब आपको भरने में थोड़ा, मतलब एलिमिनेशन मेथड में थोड़ा बड़ा टर्म आ जाएगा, a माइनस बी प्लस b² y, तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तब हम नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, है ना। एलिमिनेशन मेथड, ये a² bx है, मतलब b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले, तो ऊपर वाले में b मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कुछ भी आंसर आ सकता है ना, ऐसा। इक्वल टू b मल्टीप्लाई किए तो ये भी ऐसा। चलो इसको भी कुछ अलग दे देते हैं, थोड़ा कट जाए तो मजा आ जाएगा ना। फिर से
वैसे ऐसे भी बनाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ये ना दूँ, सेम क्वेश्चन ना दूँ, हम चेंज कर दें। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन देख के हम समझ सकते हैं कि हम सब्सटीट्यूशन लगाए, यहाँ पे सबसे इजी सब्सटीट्यूशन लग रहा था क्योंकि इक्वल टू जीरो होगा, तो कभी भी इक्वल टू जीरो है तो हम सब्सटीट्यूशन सबसे इजी लगेगा हमको, बाकी एलिमिनेशन तो आता ही है। ठीक है ना, तो यहाँ से ऐसा करके वाई निकाल लेंगे, यहाँ पे भी बी स्क्वायर वाई है तो ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर कट गया, टू ए बी आ जाएगा, तो थोड़ा अलग आ जाएगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, and y will be equal to b square into a plus b upon 2ab। ऐसा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, और कुछ डाउट है? सर एक्सरसाइज 2 का 3। 3b, 2 का 3 फर्स्ट में, और कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट? 10th। 7। A two-digit number is such that the product of its digit is 20. If 9 is added to the number, the digit interchange their place। ऐसा नंबर, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत करे हैं ना हम लोग, क्लास 8 वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन थे। सबसे पहले टू डिजिट नंबर को क्या लेते हैं, ऐसा लिखते हैं ना एक्स वाई, तो इसको यूनिट प्लेस लेंगे तो 10 प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसा लिखते हैं 10x प्लस वाई। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं, लेट यूनिट प्लेस इज वाई एंड टेंस प्लेस इज एक्स, तो नंबर क्या हो जाएगा, देन नंबर विल बी, ऐसा लिखते हैं, तो ये लिखते हैं। ठीक है ना, है ना। अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट दिया है कितना, 20। ठीक है ना, इफ 9 इज एडेड द नंबर, मतलब इस नंबर में अगर हम 9 ऐड कर देते हैं, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो नया नंबर जो होता है मतलब वाई एक्स की जगह तो वाई एक्स बन जाएगा, वाई एक्स मतलब 10y प्लस एक्स बन जाएगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ये एक इक्वेशन मिल गया, और दो इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन तो ये हो गया, दूसरा इक्वेशन क्या हो गया, समझ में आया ना, 9 ऐड किए नंबर पे तो वाई एक्स की जगह चला गया, एक्स वाई की जगह चला गया, डिजिट इंटरचेंज हो गया। ठीक है ना, इट विल गिव 9x माइनस 9y। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 5, यहाँ पर दिख रहा है 5 माइनस, क्योंकि एक्स को छोटा लेना है, 4 - 5 -1 होगा, और कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ से समझ गया एक्स कितना है 4, वाई कितना है 5। क्लियर है अभी? क्लियर है, तो नंबर यहाँ पर हो जाएगा ठीक है, लिख लिए, तो नेक्स्ट डाउट क्या है, डाउट क्या है? So 10। और किसी को कोई डाउट, एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट नहीं है?
ये हटा दो ना, लिख लियो ना। ठीक है, नंबर 10। X take 3 hours more than Y to walk 30 kilometer, but if X double his speed, he is ahead of Y by 1.5 hours by। ये क्वेश्चन तो आप लोग को लॉजिक से बना लेना चाहिए, बिना इक्वेशन क्रिएट किए, तो बहुत इजी है। नहीं बन रहा है 10th? ये क्वेश्चन नंबर 10 किसका डाउट है? 10। स्पीड ले लो, यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले एक्स की स्पीड को एक्स एज्यूम कर लो, किलोमीटर एंड आवर्स में बात होगी, ठीक है। वाई की स्पीड को, ठीक है, तो 30 किलोमीटर चलने में एक्स को कितना टाइम लगेगा? 13/x आवर्स। क्लियर है? वाई को कितना टाइम लगेगा? 13/y आवर्स। अब बोल रहा है 3 आवर्स मोर, एक्स टेक्स 3 आवर्स मोर, तो एक्स को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, मतलब 30/x इक्वल टू, मतलब ये 3 ज़्यादा बड़ा है, तो इक्वल करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? सिंपल है, तो एक इक्वेशन बन गया, बस ऐसे इक्वेशंस बनाने हैं। उसके बाद बट इफ एक्स डबल हिज स्पीड, मतलब 30/2x कर देंगे, ही इज अहेड बाई 1.5 आवर्स, तब मतलब ये इसको 1.5 आवर्स पहले कंप्लीट कर लेता है, वही 30 किलोमीटर की बात हो रहा है ना। तो डबल इज स्पीड 30/2x, तब ये जल्दी पहुंचता है, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ये छोटा हो जाएगा, इसको कम टाइम लग रहा है। ठीक है, कितना कम टाइम लग रहा है? 1.5 आवर्स। तो बताओ क्या बनना चाहिए, चलो आप ही लोग बताओ, इक्वेशन क्या बनना चाहिए? सेकंड इक्वेशन, जब हम एक्स की स्पीड को डबल कर देते हैं, ठीक है ना, तो अब ये अहेड हो गया हूँ, 1.5 आवर्स अहेड हो गया, पहले 3 घंटे पीछे था, मतलब 1.5 आवर्स कम लग रहे हैं, तो क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? एक्स को 30/2x+1.5। मतलब 1.5 आवर्स कम लग रहे हैं, मतलब सपोज करो वाई को 10 आवर्स लग रहे हैं, तो ये अहेड है, तो एक्स को कितना टाइम लग रहा है? 8.5। तो दोनों को इक्वल करने के लिए 1.5 ऐड, एंड वाई की वैल्यू क्या है? अब हो जाएगा। किसका डाउट है ये, नाम बताओ प्लीज। मैसेज में लिखिए, और क्या नेक्स्ट डाउट है, इसको नोट करके सॉल्व कर बताइए कि नेक्स्ट क्या डाउट है।
हो गया सबका? हो गया? एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 करना है ना? ठीक। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। क्वेश्चन पढ़ लिए? सबको क्वेश्चन क्लियर है? सभी जन, बाकी बच्चे भी देख ले। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड द रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन हाफ टिकट एज ऑन फुल। ठीक है। If the cost of a full fare reservation ticket is 216 and one full and one half reservation first class ticket costs 327, what is the basic first class full fare and what is the reservation charge? ऐसे क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम्स में जो पूछा है लास्ट में उसी को हम एज्यूम करते हैं। टू वेरिएबल में चीज करेंगे, एकदम सिंपल होना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं रहता। ठीक है ना? तो दो चीज क्या क्या है यहाँ पे, बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्ज। तो बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर को एक्स ले लेते हैं, रिजर्वेशन चार्ज को वाई। और हाफ का अलग चीज है नहीं। ठीक है। फुल फेयर रिजर्वेशन टिकट वन फुल फेयर रिजर्वेशन वाई। ठीक है ना? एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट। वन फुल एंड वन हाफ, तो वन फुल वाई एंड वन हाफ एक्स बाई टू। ठीक है ना? 320 बोल रहा है क्वेश्चन, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए बस। चलिए जल्दी सॉल्व करके बताइए, मैं नहीं करूँगा, जल्दी बन जाएगा। हो जाएगा तो आप लोग बोलिए, तो ही मैं आगे बताऊंगा कि सर हो गया। सॉल्व करके आंसर बताइए। जल्दी सॉल्व करके बोलिए।
आया सबका x 210 और y 6. 210 इज द बेसिक पूल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्जेस 6 रुपीज पर टिकट. ठीक है, इसको डाउट है इसमें, प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए तुरंत. नेक्स्ट फिफ्थ, क्या पूछे थे भाई एक्सरसाइज 2 का? कौन पूछा था एक्सरसाइज 2 का? थर्ड एंड फिफ्थ बताना है क्या कि 3 में डायरेक्ट आउट? सर बता। फिफ्थ. सर आप म्यूट हो। सर आतिश है, म्यूट कर दिया। क्यों भाई, क्यों आतिश है, क्यों म्यूट कर रहे हो यार? सर छोड़ दिया मीटिंग। सर भाग गया। क्या नहीं पढ़ना होता है कि क्यों मस्ती करते हैं? ठीक है ना. A chemist has one solution which is 50% acid and a second which is 25% acid. How much of each solution to be mixed to make a 10 liter of 40% acid? ये तो एलिक्सिन एंड मिक्सचर से भी हो जाएगा, बट हम इसको इक्वेशन से कैसे करेंगे ना? फोर्टी परसेंट एसिड सॉल्यूशन बनाना है. तो फर्स्ट सॉल्यूशन जो है इसमें ठीक है ना, तो हमको बनाना है 40%. तो 40% मतलब 40/100, मतलब 40 एसिड होना चाहिए एंड 100 वाटर होना चाहिए. होगा इसी को 40% बोलेंगे. क्लियर है? इसमें 50 एसिड है एंड 100 वाटर है. इसमें 25 एसिड है, 100 वाटर. ठीक है ना. तो सपोज हम बाय लेते हैं. ठीक है, तो वेटेड एवरेज टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा. सबके नीचे 100 रहेगा और इंटू 10 लीटर करना है तो 10 कर देंगे इंटू. ठीक है ना. तो अब इसको एक ही सिंगल इक्वेशन है, आपको रीजनिंग से निकालना पड़ेगा ना. 25 से डिवाइड कर देंगे. या तो फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर आता है, उसमें एक ऐसा है कि हाँ ये हो गया 50%, ये हो गया 25%. अब फाइनल आपको बनाना है 40%. ये जो बीच में रहेगा जो 40% जो बनाना है. ठीक है ना. इसमें हम रेशियो निकालते हैं, मोस्टली रेशियो. यहाँ से भी हम रेशियो निकाल सकते हैं एक्स बाई वाई की क्या वैल्यू आएगी. ठीक है, बाई वाई वो इक्वेशन बनना चाहिए. एक मिनट.
ऐसा आता 50 - 40 डिवाइडेड बाय तो 2/3 में मिक्स करना है। 2/3 में 10 को 2/3 में डिवाइड करो। 3/2 आया। आंसर चेक करो तो इसका क्या है, जल्दी आंसर चेक करो। ये एलिगेशन में सिर्फ फॉर्मूला है, इससे भी कर सकते। सर कितना रहे? 15। सर 6 and 4। 6 और 4। ठीक है, ये नेक्स्ट बाकी डाउट नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी कुछ शायद नेटवर्क इशू आ रहा है, मेरा लैपटॉप कनेक्ट नहीं हो रहा है शायद, इसलिए स्क्रीन चला गया ना। सर सर आप मेंटल एबिलिटी करने बोले थे ना, हाँ हाँ। तो सर उसमें एक लेटर सीरीज समझ में नहीं आ रहा, बताएंगे क्या? तो हम नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास मेंटल एबिलिटी डाउट क्लास कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ओके सर। आप ऐसा करिए, पहले आपके जो डाउट है भेज दीजिए, या पूरा कंसेप्ट समझना है लेटर सीरीज का। सर थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। तो हम सैटरडे कर लेते हैं एक क्लास मेंटल एबिलिटी, ठीक है। यस सर। ठीक है, सैटरडे कर लेते हैं। और अभी जो थर्सडे रहेगा, थर्सडे आप लोग इसी के डाउट कंप्लीट कर लेते हैं। थर्सडे हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सैटरडे क्लास मेंटल एबिलिटी कर लेते हैं, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं ना। यस सर।